और आज का मेरा वचन है, जो मेरा विषय है, टाइम अलोन विद गॉड। टाइम अलोन विद परमेश्वर के साथ एकांत का समय। आमेन, हालेलुया। आपको मालूम, एक छोटी सी प्रार्थना कर देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन इन सबके लिए बड़ी आशीष, बरकत का और उन्नति का कारण बन जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। टाइम अलोन विद गॉड, आज का मैंने ये विषय लिया और यही आपका टारगेट है, और ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। टाइम अलोन विद गॉड इज अ की टू हैव द ब्लेसिंग्स, to have the outpouring of the Holy Spirit, to have the overflow blessings. Amen. है ना, बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो उमड़ेगा कब? उसको कौन उमाड़ सकता है? कौन ऐसा है इस दुनिया के अंदर, हालेलुया, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन है जो मेरे कटोरे को इतना भर दे, जो मेरे कटोरे को इतना भर दे कि उसमें से बाहर निकलने लगा? वो वही है जिसने पतरस की नाव को इतना भर दिया कि नाव के बाहर निकलना पड़ गया, हालेलुया, दूसरों की नाव में डालना पड़ गया, हालेलुया। वो वही है जिसने, जब एक शूनेमिन स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, इतना तेल आ गया, इतना तेल आ गया, इतना तेल आ गया, सारे बर्तन भर गए, उसको तेल रोकना पड़ा परमेश्वर को। वो वही परमेश्वर है, वो आपका और मेरा जीवित आज भी हमारे बीच में, और वो आपके कटोरे भरने जा रहा है इस वर्ष के अंदर, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो बातें लोगों के लिए मिरेकल है, वो आपके लिए मिरेकल नहीं है। मिरेकल मैंने पहले भी सिखाया था, कल भी मैं मीटिंग में सिखा रहा था कि मिरेकल वर्ड जो है, चमत्कार वर्ड, ये वर्ड परमेश्वर का नहीं है, ये बाइबल का वर्ड नहीं है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, ये वर्ड संसार ने बनाया। चमत्कार का मतलब होता है जो मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर हो या किसी की सामर्थ्य के बाहर हो। लेकिन हमारे अंदर हम बोलते हैं पवित्र आत्मा है, हम कहते हैं हमारे अंदर तो परमेश्वर है, तो क्या हमारे क्षमता के कुछ बाहर है? नहीं, हमारे तो अंदर सब कुछ है। आमेन। हीलिंग हमारे अंदर है, प्रोस्पेरिटी हमारे अंदर है, डिलीवरेंस हमारे अंदर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में वो स्त्री, ये हमने पंजाब में भी शेयर किया था, वो स्त्री बपतिस्मा लेकर के और वो अपने पति के साथ कहीं जाया करती थी, वहां जाना उसने बंद कर दिया। वो पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो उसका पति रिवॉल्वर लेकर पास्टर के पास गया, बोला तेरे को गोली मार दूंगा। मेरी पत्नी जहां जाती थी, जब प्रभु को नहीं जानती थी, उस जगह मेरे साथ अभी नहीं जाती है। बोला आपसे अपनी पत्नी तो समझाई नहीं जा रही है, हमें आप गोली मारने आ गए हो, हालेलुया। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप रुकिए, गुस्सा मत होइए, हम आपकी पत्नी से बात करेंगे। पत्नी आई और पास्टर ने पत्नी को बोला क्यों नहीं जा रही हो? बोला उस जगह पे बाइबल के अनुसार जो है वो सब, मतलब परमेश्वर का आत्मा वहां पर नहीं है, कोई और आत्मा वहां पर है। भाई इसको थोड़ा सा अंदर कर दे रोहित, स्पीकर को, वो हमें नहीं करेगा बाबू, है इधर, बस, थैंक यू बच्चा। तो वो क्या होगा? पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, जब तुम जो सबसे बड़ा है उसको अंदर रखते हो, जो सबसे बड़ा है वो किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अब तुम जहां भी चले जाओगे ना, वहां से बाकी सब भाग जाएगा, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा करती है, आमेन, आमेन, हालेलुया, है ना, समझदार के लिए इशारा। उन्होंने बोला ठीक है मैं उधर ही जाऊंगी पत्नी के साथ, वो रोज पत्नी के साथ वहीं पर जाने लगी, और वो उधर ऐसा करके लिपसिंग करती रहती। लोगों को लगा ये इधर कोई जाप कर रही है, लोग बड़े खुश हो जाप कर रही है, वो तो अन्य भाषा बोल रही थी। थोड़े दिन में उसी स्थान पर पति बोला तू क्या कर रही है? मुझे हर चीज के अंदर यीशु दिखाई दे रहा है, मुझे ये बता तूने क्या करा है? हालेलुया। बोला सोच रहा क्या है? तुम सोचो। बोला मुझे भी बपतिस्मा लेना है, चल अपने पास्टर के पास, मेरे को भी यीशु के साथ चलना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। There's a power you and I carry in us, amen, and he is God, hallelujah, and he is inside us, amen. No sickness can be your portion in Jesus' name. You have to understand God.
What a super powerful God. Hallelujah. उससे ज्यादा सामर्थ्य पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं है. Amen. इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है और if I am right उसके 6 अध्याय में लिखा है. हम लोग पढ़ नहीं रहे लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 6 अध्याय में वहां लिखा हुआ है कि यीशु अपनी महिमा में धन के अनुसार, यीशु अपनी सामर्थ्य को, किसकी सामर्थ्य को? वो यीशु की सामर्थ्य ने वहां किया, अब यीशु की सामर्थ्य यहां और बड़ा करेगी. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आप लोगों को लेकिन ये सामर्थ्य कैसे मिलेगी? अब ये सामर्थ्य मिलेगी कैसे? हालेलुया. आई एम सॉरी, मेरा फोन साइलेंट नहीं था, which is very wrong, and I'm sorry. And who is this person? I don't know. Hallelujah. Hallelujah. So we have to understand this thing. हमें इस बात को सीखना है, हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है कि हमारे अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है. कितना सामर्थ्य है? बहुत ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है. हालेलुया. लेकिन वो सामर्थ्य मिलेगी कैसे? Praise the Lord. And there is only one secret behind it. इसके अंदर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी बातें नहीं है. अगर आपको लगता है आपके ऑफिस के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां अद्भुत होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अद्भुत. क्या होना चाहिए? अद्भुत. आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो वहां पर अलग कुछ होना चाहिए. आपको मैं पहली बात ये बोलता हूँ, पहली ये अपेक्षा रखो जिस घर में आप पैर रखेंगे वहां शांति होगी. आमीन. परमेश्वर ने बोला जहां भी तुम कहीं जाता है वहां शांति और कुशल बोल देना. आपके हर समय घर के बाहर निकलने से पहले एक एक्सपेक्टेशन लेवल होना चाहिए. अपने ऑफिस जाने से पहले एक इच्छा होनी चाहिए अंदर कि अब मैं जाऊंगा तो यहाँ तो अद्भुत ही होगा. आमीन. हालेलुया. आप कहीं भी जाओगे वहां वो होगा जो आप और हम चाहेंगे. आमीन. ऐसा मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि तेरे अंदर वो है जो सबसे बड़ा है. किससे बड़ा है? उस सबसे बड़ा जो पृथ्वी के अंदर है. आमीन. और जब आप सबसे बड़े को अपने साथ रखते हो, तुम्हारे सामने किसी की हिम्मत है बोलने? अच्छा, उदाहरण के तौर पर क्या मोदी जी के सामने कोई बोल सकता है किसी के अंदर हिम्मत? देश में बोलकर दिखाओ, सलाखों में डाल देंगे तुरंत. बदतमीजी तो करके दिखाओ, उनसे नहीं कर सकते ना. बदतमीजी के सीधा कहां जाओगे? और पुलिस क्या करेगी? ऐसे जब शैतान आपको छेड़ेगा जाएगा सीधा जेल, और स्वर्गदूत उसकी कुटाई करेंगे तब आकर. हालेलुया. हालेलुया. आपको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, मुझे और आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए. वो बोला तो सीधा देख, बोल फाइनेंस छेड़ा, सीधा जेल. स्वर्गदूत तुम्हें बोलते इसको मारो अच्छे से. डैडी बोलते सुजानपुर में, प्रभु हम चाहते हैं इनके पांव काट दिए जाएं, बिल्कुल तोड़ दिए जाएं. डैडी थोड़ा सा नरम हो गया. हालेलुया. आप लोग समझ रहे हैं बात को? वो दुआ करते ना दुष्ट आत्माओं के लिए, परमेश्वर हम चाहते ये यही बांध दी जाए और ये पैरालाइज कर दी जाए और इसका अंग अंग तोड़ दिया जाए. हे दादा, निर्दयता की हद होती है. हालेलुया. हालेलुया. पर हमको अधिकार है उस पर दया नहीं दिखानी है, उसको उसकी औकात बतानी है. हालेलुया. तुम एक बार स्वर्गदूत को बोलोगे जो फाइनेंस को छेड़ता दुष्ट आत्मा, डैडी से सीख लेना, वो बताएंगे क्या क्या काटना, क्या क्या जलाना है. फिर बोलते हैं अब प्रभु इसको जला दीजिए. रुक तो जाओ, कहीं तो रुको. पैर भी तोड़वा दिए, पैरालाइज भी करवा दिया दुष्ट आत्मा को, अब प्रभु इसको जला भी दो, नाश कर दो इसको. बिल्कुल ऐसा कैसे चलेगा? हालेलुया. पर ऐसा हमें करना चाहिए. आमीन. उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए. आमीन. ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है. बोलिए आमीन. नहीं, जब डैडी ऐसी दुआ करते ना इधर स्पिरिट के लिए, कभी सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा सुनकर. हालेलुया. बोलते तोड़ दो, काट दो इसको, बिल्कुल जला दो इसको. हालेलुया. और ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे, स्वर्गदूत हम तुम्हें आज्ञा देते. अरे बाबा रे. हालेलुया. आपको मालूम, कुछ लोगों को लगता होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं ना फिर वो होता है. जो आप बोलेंगे फिर वैसा ही होगा. आमीन. आपको एंजल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा. आमीन. आपको एंजल्स को कमांड करना पड़ेगा. आमीन. हालेलुया. लेकिन ये सब कब होगा? हर एक के बोलने से नहीं होता ये सब. इसके लिए आपके पास अंदर परमेश्वर होने चाहिए, वो परमेश्वर की कमांड को सुनते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, पर वो होते नहीं है. Do you have Holy Spirit?
that word do really mean in your life? यीशु ने तो बोला मैं ऐसे सब देने के लिए तैयार हूं। जब प्रभु ने ये बोला कि मेरे राज्य की खोज करो, मैं सब ऐसे दे दूंगा, लोगों को लगा प्रभु धन की बात कर रहे हैं। प्रभु सिर्फ धन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपकी शांति की बात कर रहे हैं, प्रभु आपकी चंगाई की भी बात कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए सामर्थ्य की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ धन की भी बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। वो हमारे हर स्तर की बात कर रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, आप लोगों को परमेश्वर के संग एक समय व्यतीत करने की जरूरत है। वो पावर अगर आपको, वो सामर्थ चाहिए, वो सामर्थ अगर हमें चाहिए, उस सामर्थ के साथ बैठना पड़ेगा। आमेन। मूसा के चेहरे पर तेज तब था जब वो परमेश्वर के सामने थे। उससे पहले मूसा के पास सामर्थ नहीं दिख रही थी, उससे पहले मूसा के चेहरे पे कोई तेज नहीं दिख रहा था। You need to spend time alone with God. Hallelujah. 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 Let me show you one thing from the Bible. विपत्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, सी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं हमेशा लिखता हूं अपने चर्च के जो पोस्टर पे मेघा लिखती है, कोई भी बनाता है, मैंने बोला उस पर लिख रहे हैं द हाउस ऑफ सॉल्यूशन। How this solution comes? Only through the Holy Spirit. Amen. किसने बोला आंसर? बहन के लिए छोटी सी ताली बजा दो जिसने भी बोला। Praise God. Hallelujah. Only with the presence of Holy Spirit. लेकिन वो प्रेजेंस कब आएगी? ये चर्च बनाने के लिए परमेश्वर ने किसको दिया? पास्टर अरुण को दिया, सिस्टर मेघा को दिया। अब अगर सिस्टर मेघा, ब्रदर अरुण वो काम नहीं करेंगे जो करना चाहिए, इस चर्च में वो पावर नहीं दिखाई देगी। फिर इस चर्च के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो उस काम को नहीं करेंगे तो यहां पावर नहीं दिखाई देगी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें वो करना होगा जो लोग कर रहे थे। एक उदाहरण देखेंगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो फाइनेंस की हो, वो हेल्थ की हो, वो डिलीवरेंस की बात हो, वो कर्ज की बात हो, वो आपके ऑफिस के प्रमोशन हो, आपके बच्चों की आदत ठीक होना हो, बच्चों का नशे में पड़ा होना हो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है द लाइट ऑफ द गॉड। डार्कनेस कैन बी गॉन ओनली बाय द लाइट। अंधकार केवल ज्योति से जाता है। आप अंधकार कमरे में चले जाओ और हाथ में टॉर्च लेकर मत जाओ, आप बल्ब लेकर नहीं जाओ, या आप कोई कैंडल लेकर नहीं जाओ, आप घुस जाओगे तो आपको भी अंधकार ही मिलेगा। Till you don't carry any light. So if you want the deliverance, it is required that you should carry the light of God. Amen. जैसा मैं दिन भर ऐसा बोलता रहता हूं, हालेलुया, मैं दिन भर एक बात बोलता हूं, I am the light of God. I am the light of this world. मैं कभी भी बोलने लगता हूं, हालेलुया। I am the salt of this earth. I am the light of this world. Amen. I am. You know who has the authority and right to say I am? Only Lord Jehovah has the authority to say I am. But when Jesus came on earth, He gave that authority to us. ये कहने का अधिकार कि मैं हूं सिर्फ परमेश्वर को था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को हम में डालकर यह अधिकार दे दिया। अब जब हम बोलते तो शरीर में नहीं बोलना है, इस विश्वास के साथ बोलना है, मैं इस सृष्टि की ज्योति हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए बोलना है। ऐसा नहीं कहीं जाकर के बोलना, कोई लपड़ा देगा कोई बहुत जोर से। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं? पवित्र आत्मा साथ है नहीं और चले जाओ कहीं पर, फिर आकर बोलोगे हम तो दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, हमारे घर में आ गई, उसको तो उधेड़ा, हमें भी उधेड़ दिया। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होंगे तो तुम्हारे साथ तो छोड़िए, तुम्हारे जाने से पहले उस घर को छोड़कर चली जाएगी जिसमें आप जाएंगे। बोलिए आपसे पहले उसको पता होगा ज्योति आ रही है, अंधकार के जाने का समय आ गया। बोलिए आमीन। और वो ज्योति आप सब। परमेश्वर ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। बट हाउ, कैसे बनेंगे हम ज्योति? क्या हम ज्योति हैं या हम भी अंधेरे में अंधकार लेकर के जा रहे हैं? बहुत से लोग प्रेयर करते बोले कुछ हो नहीं रहा है।
क्योंकि आपके पास वो ज्योति नहीं है, आप ज्योति में नहीं चल रहे हैं, आप खुद अंधकार में चल रहे हैं। आप दूसरे अंधकार को कैसे दूर करेंगे? अंधकार कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता, लेकिन ज्योति एक क्षण में अंधकार को दूर कर सकती है। ज्योति अगर इतनी सी भी है ना, इतनी सी, एक वो होता है कीड़ा, उसको बोलते हैं पट बीजना करके, कुछ जुगनू, कुछ लोग यूपी में पट बीजना बोल देते, कुछ बोलते हैं ना। तो जुगनू होता है, एक कमरे में ना अंधकार कर दो पूरा, और अगर वो जुगनू भी जब चमकेगा तो वो दिख जाएगा, उसके अंदर दिखेगा या नहीं दिखेगा? इतनी सी भी ज्योति होगी, अंधकार को भागना पड़ेगा। बोलिए आमीन। इसलिए लिखा है, इतना सा भी राई के दाने के बराबर में विश्वास होगा, इतने से ज्योति बहुत है। अगर इस विश्वास से कदम रखा है किसी के घर में, मुझ में पवित्र आत्मा है, बेटा मुझ में पवित्र आत्मा है, विश्वास दिलाता हूं आप वहां से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करके निकलेंगे। आमीन। और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा उस घर में होगी। आमीन, हालेलुया। है ना। एक इंस्टेंस देखेंगे, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से और 7वीं आयत तक हम चलेंगे जी। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 1 till वर्स 7 जी। Chapter 6 verse 1 जी। 2 किंग भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। देखो यहाँ पर एलीशा परमेश्वर का एक जन है, एक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का, एक भक्त है परमेश्वर का। ये भविष्यवक्ता क्यों है? ये भविष्यवक्ता था नहीं बाइबल के अंदर, ये बना। आमीन। बाइबल में 2 तरह के भविष्यवक्ता हैं, एक गर्भ से बने हुए और एक पृथ्वी पर आकर बने। ये उनमें से एक है जो पृथ्वी पर आकर बना। एलिया उनमें से एक थे जो गर्भ से बने, शमूएल गर्भ से बने, एलीशा पृथ्वी पर आकर बने जी। अतः वह उनके संग गया। लिखा है कि यहाँ पर भविष्यवक्ता के चेले आए और कहने लगे कि हम इस स्थान में जिस पर खड़े हैं ये छोटा पड़ गया है। यीशु के नाम में अगले 3 महीने में आप लोग आकर मुझे बोलो कि ये स्थान अब हमारे लिए छोटा पड़ गया है। आमीन। ये आशीष में हमारे चर्च को देता हूं। आमीन। और इसके लिए आज से आप लोग प्रार्थना करोगे, लिख लो। 3 महीने में ज्यादा बोल रहा हूं, उससे पहले होना चाहिए। आमीन, हालेलुया जी। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। हाँ, अभी वो लोग ऐसा सोचा, प्लान करा, फटाफट चल दिए, चलो अभी करना है। आप भी फटाफट जाएंगे और जल्दी से करना शुरू करेंगे। आमीन जी। आगे, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंड से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी कितनी हैवी होती है आप लोग जानते हैं? कुल्हाड़ी वजनदार होती है। अगर कहीं पानी में डालोगे डूब जाएगी या नहीं डूबेगी? डूब जाएगी। हाँ, आगे। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। यानी ये कुल्हाड़ी किसी से मांग कर लाए हम, ये तो हमारी नहीं है। हम पेड़ काट रहे, देखे कुल्हाड़ी तो अंदर गिर गई जी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर, लिखा है कि जब उसने वो स्थान दिखाया, देखिए समझने की बात है और बहुत सीखने की बात है। मैं आपको सामर्थ के बारे में बताना चाहता हूं। ये तब की बात है जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं है, जब तक यीशु ने कीमत चुकाई नहीं है, जब तक पाप क्षमा हो रहे हैं, कैसे? बलि दे करके। तब परमेश्वर का मिलना, परमेश्वर से बातचीत करना बहुत कठिन था, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तब न्याय पृथ्वी के ऊपर चलता था, मार दिए जाते थे लोग, परमेश्वर नाश कर देते थे न्यायियों को। ये उस समय की बात है। उस समय पे भी ये भक्त क्या बोल रहा है, मेरे को दिखाओ कौन सा स्थान है, मैं चलता हूं। लिखा है कि तब उसने प्रार्थना नहीं करी। क्या नहीं करी? क्या नहीं करी? यहां लिखा है कहीं पर प्रार्थना करी? क्या लिखा है? पढ़िए एक बार जी।
तब उसने स्थान दिखाया। हाँ तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी हाँ। और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। ये किसने किया? ये एलीशा ने किया, ये परमेश्वर ने नहीं करा। बोलिए आमीन। यहाँ परमेश्वर का कहीं पर नाम है? यहाँ प्रार्थना का कोई जिक्र है? होने दे परमेश्वर, भाग आपको दे, जिस घर में आप पैर रख दो वहां पर उजियाला आ जाए। बोलिए आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ, ये वो जन है एलीशा जो ऊपर पहाड़ पर बैठा रहता है। चेले बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। बोला यहां रुकना अपने लिए, इधर नहीं हो पाएगा, जो जगह बनी अभी बड़ी जगह चाहिए। आमीन। इसका कारण मालूम है? और कोई क्यों नहीं कर पाया चेलों में से? केवल वही क्यों कर पा रहे? यहां पर कोई परमेश्वर ने नहीं लकड़ी को तैराया, कोई लकड़ी को नहीं काटा, ना कोई जो कुल्हाड़ी होती है, लिखा है बैट में से निकल के कुल्हाड़ी, यानी लोहा जो था उसका लोहा गिर गया था अंदर और लोहे को पानी पर तैरा दिया। बोलिए आमीन। कोई परमेश्वर से प्रेयर नहीं कर रहा, वो हे प्रभु जल्दी से कुल्हाड़ी ऊपर आ। उसका मन करा लकड़ी काटी, बोला देखा आ जाएगी। देख एलीशा कौन है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जितना एलीशा कहता था देख एलीशा कौन है, उतना वो परमेश्वर के चरणों में लेटा रहता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के चरणों में खड़ा रहता था रात रात भर। वो परमेश्वर के चरणों में लेटा रहता था उस पहाड़ पर अकेले, जहां कोई नहीं सिवाय परमेश्वर उसके। आमीन। उसको अगर सामर्थ मिल गई थी, उसको पता था मैं जो चाहूंगा वो होगा। मैं बीच जंगल में बोलूंगा रीछनियां आ जाओ तो रीछनियां आ जाएंगी। मैं पानी के ऊपर लोहे को तैरने के लिए कहूंगा तो उसको तैरना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है पृथ्वी और उसके ऊपर जो भी कुछ है उस पर मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। बोलिए आमीन। पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो वैसा करेगा जैसा आप चाहेंगे। आप धन को बोलेंगे उसको आना पड़ेगा, आप चंगाई को बोलेंगे उसको रहना पड़ेगा, आप श्रापों को बोलेंगे उनको जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को बांधेंगे उनको बंधना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोलेंगे वो परमेश्वर कर देंगे। एलीशा ने बोला कि लोहा तैरना शुरू कर। एलीशा ने पानी में जाकर के ओरी हाला बाबा बासादा, ये सब जरूरत नहीं है, ये सब कमरे में करिए। वहां एलीशा ने नहीं बोला चलो सारे चेले इकट्ठे हो जाओ जल्दी से और अब आओ सारे मिलकर अन्य भाषा बोले। री हंदो हो रोलो बोसा हंदे हेरे लेने में कुल्हाड़ी आजा, कुल्हाड़ी, ऐसा सब नहीं हो रहा। बोला दिखा गए, बोला यहाँ, बोला लकड़ी डाली, चल ऊपर आ जा, आ गई ऊपर। हालेलुया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब काम कहां करते थे एलीशा? वो ये भी करते थे रिहान दो हो रियाला नामा, लेकिन ये अकेले कमरे के अंदर अपने पहाड़ पर अपनी गुफा में करते थे। आमेन आमेन। और बाइबल में लिखा हुआ है यू प्रे सीक्रेटली ही विल रिवॉर्ड ओपनली। आमेन। तो एकांत में प्रार्थना कर, वो सबके सामने तेरे को प्रतिफल देगा। आमेन। May this be your portion in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. दूसरा राजा उसका 19 है ना, पहला मैं दिखा रहा हूं सामर्थ होती कैसी है जी, जल्दी से 19 उसका 1 और 2 पढ़ दीजिएगा। जीसस। जब हिजकिय्याह राजा ये सुना, हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब उसने अपने वस्त्र फाड़कर, उसके पास सैनिक, उसके पास सेना आ रही है और उसको मारने के लिए आ रही है, उसने ये सुना, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट ओढ़ लिया। यहाँ जरूरी वस्त्र फाड़ना नहीं है, यहाँ जरूरी टाट ओढ़ना है। टाट का मतलब पहले होता था परमेश्वर के सम्मुख आकर पश्चाताप करना। आपको टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरा काम करना है। जी आगे। यहोवा के भवन में गया। कहां गया? यहोवा के भवन में। अरे कहां गया? और देखिए आपके लिए मेरे लिए कितनी उत्तम बात है, हम जहां बैठ जाए वही परमेश्वर का भवन है, क्योंकि प्रभु बोला तुम मेरा मंदिर हो। आमीन। जहां तुम हो वो मेरा मंदिर है। आमीन। तो आपको एक स्थान बनाना है। क्या बनाना है? एक स्थान। अभी अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं। मान लीजिए हमने शादी का इनविटेशन दिया, किसी को हमें शादी में बुलाना है, तो जब हम किसी को शादी में बुलाएंगे, एक उस कार्ड के ऊपर जगह लिखनी पड़ेगी कि वेन्यू होगा। आमेन। वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द इनविटेशन। आप पहले इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, पहले वेन्यू देखते हैं। पक्की बात है? ऐसा कोई बुद्धिमान है जो वेन्यू बाद में देखता है? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, बिल्कुल सही लोग हैं मेरे पास। हाँ, पहले हम क्या देखते हैं?
एक वेन्यू देखते हैं, उसको कार्ड पर छपवाते हैं, उसके बाद हम इनवाइट करते हैं और वेलकम कहां पर करते हैं? फिर हम उसी वेन्यू पर या अपने घर पर? वेन्यू पर। आमेन आमेन। यानी जब आप वेन्यू पर पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पता लगता है आप वेलकम के लिए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? जब आपके पास एक वेन्यू होगा होली स्पिरिट के साथ बैठने का, आपको जाकर बुलाना भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर को मालूम होगा मेरा वेलकम करने के लिए अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया है और अब मुझे यहां मौजूद होना होगा। हालेलुया। सो वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव अ वेन्यू, इट इज डिफिकल्ट टू टेल गॉड। अब आप बैठे तो उधर, वहां पे रोज आप ताश खेलते बैठकर, उधर आप गाली गलौज करते हैं बैठकर, उधर ही बैठकर बच्चों को मारते हैं, उधर ही बैठकर आप पत्नी को सताते हैं, उधर ही एक ही जगह बैठकर वहीं आप प्रार्थना करने बैठ गए। परमेश्वर कंफ्यूजन है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मान सकता हूं आपके घर में एक कमरा है, लेकिन उस एक कमरे के अंदर भी एक कोना ऐसा हो सकता है कि जब आप वहां बैठे तो परमेश्वर को पता हो अब ये मेरे लिए आकर बैठ गया है। आमेन। A place is very important। और वो प्लेस उस एक कमरे के अंदर भी एक जगह हो सकती है जहां आप सिर्फ हमेशा प्रार्थना करते हैं, जहां आप कभी गाली नहीं देते हैं, जहां आप कभी गंदे काम नहीं करते, जहां बैठकर आप कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। आप 4 घंटे प्रार्थना करते हैं और आपको मालूम है 4 घंटे बाद अगर आप जाकर के 4 बुराइयां करते हैं, जितना महिमा प्रभु की ऊपर से नीचे आई थी, जो आपने 4 घंटे में ग्रहण करा था, 4 सेकंड में उड़ जाता है। His presence never likes any negative thing। Have you ever heard Jesus talking about Peter? आपने कभी यीशु को सुना पतरस के बारे में ये कहते हुए, आने के बाद भी पतरस ठीक नहीं निकला? Have you ever heard? Have you ever heard about it? या ये बोलते हुए यहूदा को गलती मान लेनी चाहिए थी तो मरता नहीं, या ऐसा नहीं करता तो आत्महत्या करनी पड़ती। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। A person who is with Jesus in the whole of his ministry, एक जन जो यीशु की सेवकाई में 3.5 साल हर वक्त साथ रहा, हर वक्त चलता रहा, खाना खाता रहा, पीता रहा यीशु के साथ। यीशु का कैशियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। बट डिड जीसस ever discussed? But when we talk, we say we are just discussing. For God, it is disgusting. What I learned in the Spirit, it is not written in my diary. God is telling and I'm telling you. I'm hearing and I'm telling you. पर मैं नहीं लिखकर में लाया है, परमेश्वर बता रहे, मैं बता रहा हूं। जब हम गलत बोलते हैं, जब हम गंदी बातें बोलते हैं, जब हम गाली गलौज की बातें बोलते हैं, हम प्रार्थना कर कर आए, हमने शैतान के गाने लगा लिए, The presence moves, हमें पता भी नहीं लगता। और हम बोलते हैं हमने 4 घंटे प्रार्थना करी है, हमको लग रहा हम कितने सामर्थ्य हैं। फिर आकर हम बोलते हैं यीशु मसीह के पास, हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? हम इसको, यीशु ने बोला भूखे रहो, उपवास करो। What does it mean? खुद को मारो पहले। अभी भी तुम लोगों के बारे में बात करते हो, अभी भी तुम पूरी तरह क्लीन नहीं हो पा रहे हो, उपवास करो, तुम मेरे नजदीकी में। फास्टिंग, दिस ईयर आई डिडंट कॉल फॉर द फास्टिंग, आई वाज थिंकिंग टू कीप फास्टिंग फॉर द चर्च, बट द होली स्पिरिट स्पोक टू मी, फास्टिंग इज नॉट नीडेड, लव इज नीडेड। मैंने सोचा मैं चर्च को अनाउंस करूंगा उपवास के लिए, पवित्र आत्मा ने बोला उपवास की पहले जरूरत नहीं है, पहले प्रेम की जरूरत है। आमेन। उपवास रखते रहे, प्रेम मत कर, कुछ नहीं मिलने वाला चर्च को। प्रेम करता रहे, उपवास मत कर, सब कुछ आ जाएगा। बोलिए आमेन। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग टू फास्ट, इट इज गुड टू फास्ट।
The more you fast, the more you come closer to the God. क्योंकि आप खुद को मार लेते हैं अंदर से, आपका ध्यान भूख लगती है तो प्रभु में जाता है. That's the reason only. It is not that important to keep fast, but it is more important to love. यीशु के साथ साथ चल रहा है 3.5 साल. यीशु ने आकर एक बार भी नहीं पूछा, प्रभु एक बार भी नहीं बोल रहे हैं आकर के, प्रभु एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में. मालूम है, मैं एक बार को पॉजिटिव वे में भी पूछूंगा, ये 11 के 11 केवल निकम्मी बातें कर बैठेंगे, क्योंकि ये मनुष्य हैं अभी, क्योंकि इनके ऊपर अभी पवित्र आत्मा नहीं आए हैं. Hallelujah. The moment you speak negative things, the Holy Spirit withdraws His presence. You are saying, I'm praying for 4 hours. I'm reading Bible for 2 hours. Nothing is changing, God. Nothing is happening. Because the rest of the 8 hours, you are talking only blunder and the blunder. That's the reason the presence you take, the glory you take in 4 hours, that withdraws. जो उपस्थिति 4 घंटे प्रार्थना करके आपने ली, अन्य भाषा बोलकर ली, बाइबल पढ़कर ली, 1 मिनट के अंदर Hallelujah. And that's the reason the believers who are praying a lot, those who are reading Bible, Lord revealed this to me. जो विश्वासी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, जो विश्वासी बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, एक बुराई, मेरी मम्मी नहीं है इसलिए मैं उदाहरण ले सकता हूं. मैं मानता हूं, मान लीजिए मेघा और मेघा की मम्मी फोन पर बात कर रहे हैं और मेघा कहने लगे मेरी मम्मी के लिए इन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है. अब मेघा की मम्मी कहने लगे हाँ सही कह रही है बेटा, उनकी मम्मी तो है ही ऐसी. इन लोगों ने 6 घंटे में भाषा बोली, that is zero. Holy Spirit don't like all this stuff. That's the reason you are praying, but you are zero. No glory, no power. ये तो है यहां, ये तो है ही ऐसे. आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने इतना बोला हाँ है ही ऐसे. आप बुराई के अंदर पूरे शामिल हो गए. Did Lord ever spoke a single word against anybody? यीशु ने इतने सारे लोगों को अपने मंदिर से निकाल दिया, लेकिन क्या चेलों से बैठकर बात करी? क्या चेलों को बोला वो कितने खराब थे जिनको मैं निकाल कर लाया? क्या चेलों को बोला वो लोग कितना गंदा काम करते? कभी बोला यीशु ने? You have to learn this. क्योंकि प्रभु यीशु को ये मालूम था, अगर मैं बोला तो जो पवित्र आत्मा मेरे पास है वो नहीं रह पाएंगे. जो मैंने 40 दिन अकेले में बैठकर प्राप्त कराए वो चला जाएगा. That's the reason believers are not having power. Number one, they are not spending time with God. There are few people who are spending time with God, still no power. Hallelujah. यीशु मसीह ने पॉजिटिव जवाब दिया. बोले हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने नहीं बोला तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत बातें करते हो. प्रभु ने बोला उपवास करो. बेटा भूखे रहोगे तो सब समझ में आएगा. हालेलुया. उपवास करोगे तो पवित्र आत्मा तुमको समझा देगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है. That's the reason we say to fast. But for healing time, it is not a time to fast. It is a time to learn how to love. बहुत उपवास कर चुके हम लोग 7 साल. ये साल खाने की है. आमेन. ये दावत करने का वर्ष है. बोलिए आमेन. हालेलुया. स्वर्ग से दावत आनी है. बोलिए आमेन. दावत इसलिए करेंगे, बहुत सीखा है हमने, अब हम प्यार करेंगे और अब हम दावत करेंगे. आमेन. हालेलुया. आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? तो एलीशा के पास इतनी सामर्थ्य क्यों थी? एलीशा के पास इतनी पावर क्यों थी? क्योंकि वो अकेले में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा है. यहाँ हिजकिय्याह राजा के लिए क्या लिखा है? लिखा है कि तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया. उसने एलियाकीम जो राजघराने का काम करता था, शेबना मंत्री, याजकों के पुरनिये और जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र भविष्यवक्ता के पास भेज दिया.
You know the reason behind it? He's saying, let everybody be out of the temple. I will sit alone in the temple. And God will answer when I will sit here. Amen. बोल रहे तुम जितने भी राजघराने के हो, जितने भी याजक हो, तुम जितने भी लोग हो, अभी मंदिर के बाहर जाओ, मुझे यहोवा के साथ अकेला बैठना है। तुम जाओ यशाया के पास, मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा, यशाया वहां उत्तर देगा, मैं यहाँ घुटनों पर आऊंगा, तुम फेवर लेकर के आओगे यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और जब आगे पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है, इसको पूरा ध्यान पढ़ लीजिएगा। जब वो यशाया नबी के पास सब लोग पहुंचे, यशाया बोला, जाकर के हिजकिय्याह से कह दे, यहोवा ने कहा है कि वो इन राजाओं को तेरे हाथ में कर देगा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुझे करना था वो तू कर रहा है, जो मुझे करना है अब वो मैं कर दिखाऊंगा। बोलिए आमीन। That is the power. When you sit alone with the God, you become one with the God. Hallelujah. When you sit alone with the God and when you receive the power from the heaven, when you shiver, when you cry, when you say my goosebumps are coming, this and that, that means you are receiving the power of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. इसका मतलब आप यीशु से सामर्थ ग्रहण करके आ रहे हैं। बाहर आकर के बाहर के माहौल में लिखा है संसार के नहीं बनो। हालेलुया। वो जो पावर लेकर के आए उसको पॉजिटिव में यूज करो। You have to understand this. Few people says, मैंने सुना है, मैंने बात करते सुना है, वो ऐसा आकर के बोल देते हैं, हम बस बता रहे हैं, you should fear God, don't tell. If it is of any use and then you are saying is good, but it is of no use, don't say it. Because devil is a player. It is his strength. ये उसकी चालाकी है। आपका प्रार्थना का जीवन खत्म करना उसकी चालाकी है। आपसे गलत बातें बुलवाना, नेगेटिव बातें बुलवाना, रॉन्ग बातें कराना, ये उसकी चालाकी है तेरी प्रार्थना के प्रभाव को खत्म करने की। Because it is not possible. You are carrying the glory of God and you are carrying so many negative things in your life. You are carrying the Holy Spirit and you are carrying the evil spirit. It is not possible. It is non-biblical. You are carrying power and you are carrying weakness. It's not biblical. आप सामर्थ और कमजोरी एक साथ नहीं रख सकते। या तो शरीर कमजोर होगा या वो बलवान होगा, या तो पवित्र आत्मा होंगे या दुष्ट आत्मा होंगे। एक ही आत्मा अंदर रहेगा शरीर में। आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। साम 91 वर्स 1 जी, भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इन इंग्लिश जी आनंद भाई, आप पूरा कर दीजिए। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। वर्स 1 जी आनंद भाई बताएं। He who dwells in the shelter of the Most High. It is written wrong. Shelter nahi, it's a secret place. He that dwells in the secret place of the Most High. What is that secret place? God is talking about something secret. David is telling something secret. आपको मालूम नेगेटिव बात सुनने से कितना इंपैक्ट पड़ता है? दाऊद जानते थे। दाऊद की पत्नी एक बार, सिर्फ एक बार बोली, तू क्या नीचों की नाई उस परमेश्वर के लिए नाचता है। लिखा है दोबारा पलट कर पत्नी को नहीं देखा पूरे जीवन। उसके पास लौट कर नहीं गया दाऊद। बोला तू ही मारेगी सब कुछ, तू नाश करा देगी, तू अलग रहे, तेरा दूर रहना ज्यादा अच्छा है। Just once he spoke. Once she spoke wrong, because he knew the spirit I am carrying of the Lord will not bear this behavior. I
caring of jealous, ego, respect, honor, self-respect, self-honor. Either I can give the honor to the Lord or to myself. वो अपनी इज्जत की बात कर रही है, तू क्या ये नाच रहा है यहां सबके सामने यहोवा के लिए? तू ये परमेश्वर के बोल, क्या बोल रही है? सुना आपने? बोला क्या नीचों की तरह तू नाच रहा है? बोला तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, अब तू आराम से जिंदगी जी, अब तू हमें नहीं देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द ग्लोरी। उसको पता था इस माहौल में मैं अपने अभिषेक को खो बैठूंगा, उसको नहीं खोना था। पत्नी को और आ जाएगी, अभिषेक मिलना मुश्किल होगा। नहीं, पहले था सिस्टम, ज्यादा शादी होती नहीं, लेकिन नए नियम में तो उल्टा हो गया। नए नियम में उल्टा हो गया। परमेश्वर बोला जितना पत्नी को प्यार करेगा, कितना, जितना मैंने करा अपनी कलीसिया को, उतना तू बढ़ेगा। अभी नो चांस ऑफ सेकंड वाइफ। हालेलुया। वन वाइफ, और उसको प्रभु में चलना सिखाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैंने एक पासवान से पूछा, अब आप लोग सुनकर यकीन करेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। मैंने बोला आप सेवकाई में उन्नति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बोले ये तो मुझे नहीं पता मैं उन्नति कैसे कर रहा हूं, पर मेरे को पता है मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। बस मैं कभी भी कहीं पर भी हो तो हर थोड़ी देर में उसको फोन करता रहता हूं बस। हालेलुया, हालेलुया। बोला मैं इसको फोन करता हूं, इससे बातचीत करता हूं, मैं इसको प्यार करता हूं। मैंने बोला क्यों? बोला परमेश्वर ने बोला है अपनी पत्नी को ऐसे प्यार कर जैसे मैं तुझसे करता हूं। मैं उसकी सुधि बार बार लेता रहता हूं, वो मेरी सुधि बार बार लेता रहता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, है ना? बस विशाल ने ताली बजाई, बाकी पति चुप है एकदम। नहीं, ये क्या कह दिया? हालेलुया। The more you will love your, I'm just telling you, the outpouring of the Holy Spirit, परमेश्वर का जो बहने का तरीका है वो सिर्फ प्रेम है, और प्रेम के अलावा कुछ भी हो रहा है वो प्रभु को पसंद नहीं है। If a person is right or wrong, दोनों में से एक काम करो, दाऊद की तरह उसको दूर कर दो, सिवाय पत्नी के कोई भी हो जाए उसको दूर कर दो, जिससे बुराई दूर हो जाए, या चुपचाप उसको सहते रहो, उसके लिए कुछ मत बोलो। That's how Jesus will like you, and you will have love in your heart. Never speak a single word against anybody. Bible says, don't speak a single word against my anointed. मेरे अभिषेक के विरुद्ध एक शब्द मत बोल। Who is this anointed? Bible says when the Holy Spirit comes, the anointing of the Holy Spirit comes inside a believer. Every believer is anointed. Amen. So Bible says don't speak against a single believer. People are in trouble. बाइबल कहती है मेरे अभिषेक के विरुद्ध मत बोल। वो अभिषेक है, तो बाइबल में लिखा है जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा, जब मेरा आत्मा तुम में आएगा। प्रिंटों के काम में 1:8 पहला यूहन्ना 2:27 लिखा है मेरा आत्मा तुम, हर विश्वासी के पास अभिषेक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द बिलीवर, यू आर ब्रेकिंग द कमांड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। You understanding what I'm saying? It means whole soul you have to do only one thing. If you really have the Holy Spirit, you will love. Whole soul आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, व्यभिचार नहीं करना है, प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? भजन संहिता में लिखा है He who dwells in say in the secret place. What is that secret place? The heart full of love is the secret place. कुछ लोग 4 घंटे बैठते बोले एनकाउंटर नहीं हो रहा, 6 घंटे पहले एनकाउंटर नहीं हुआ, 40 दिन के रोजे रखे एनकाउंटर नहीं हुआ। बिना 1 सेकंड के मेरा एनकाउंटर होता है परमेश्वर से, एंड आई हैव अनकाउंटेबल एनकाउंटर्स। आई सेड अनकाउंटेबल एनकाउंटर्स। हालेलुया।
मैं केरला होटल में था और 27 तारीख की रात को हम लोग सो गए, सोने जा रहे थे। आई थिंक इट वॉज 9 और 10 ऐसी कुछ टाइम था, लगभग जल्दी सोए थे उस दिन, नेक्स्ट डे है 9-10 बजे के लगभग की बात है। और मैं सोने जा रहा था, मेघा भी लेट गई थोड़ी देर में। पहले आंख सी लगी मेरी, थोड़ी सी आंख लगी, इतने में मेघा सो गई, मेरी आंख खुली। आंख कैसे खुली? सामने कोई खड़ा हुआ था, सामने कोई, हालेलुया। ऐसा लगा कमरे में कोई, अगर कोई होता है मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन कोई है। And I got little scared, मैं हल्का सा डर गया एक बार के लिए, क्योंकि एकदम सोकर उठा था और एकदम से मैंने बोला I rebuke this evil spirit in Jesus name. And the spirit went out. But that was not the evil spirit. That is the Holy Spirit. Then I spoke to the Lord. Lord, if you were there, I want you again in the room. I was scared. And please come in a manner that I should not scare if it is you. Because when the Holy Spirit will come, He will comfort you. He will not scare you. मैं जब होटल में था, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, एकदम से ऐसा लगा कमरे के अंदर कोई है। मैं डर सा गया and I rebuked the spirit and he went. और इतना स्लोली प्रभु गए, मुझे कुछ अनकंफर्ट भी फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे कंफर्ट भी फील नहीं हुआ। I was not peaceful. और मैं जगा रहा और थोड़ी देर में मुझे लगा कि नहीं, it is not possible that evil spirit can come to me. It is not possible. That's my way of thinking. ये मेरा सोचने का तरीका है। मेरे पास दुष्ट आत्मा नहीं रुक सकती है। If you are a believer, you have the Holy Spirit inside. How the evil spirit can come before you? Then I invited the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को मैंने इनवाइट किया, जैसे आप थे वैसे ही आइए और मैं डरूं भी नहीं। And he came again. He spoke few words to me. I wrote those words. He gave me some instruction and I said, Lord, I really loved it and I want it every day in the same manner. पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ आप रोज मुझसे ऐसे ही बात करें। Hallelujah. That is a new experience for me, a new way. उसके बाद 2 दिन प्रभु ने उसी तरह बात की, फिर लगभग 1-2 दिन प्रभु ने उस तरीके से बात नहीं करी 2-3 दिन मुझसे। And I was so eagerly asking him to come in such a manner. And again, he is here in such a manner. He was in my room yesterday in such a manner. Hallelujah. 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 Because when you are ready, he is never late. आप तैयार हैं तो वो देर नहीं करते। But the problem is what you are doing. Is it right or not? जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है? आपके पास 2 ही चीजें हैं सीक्रेट आगे बढ़ने के इस वर्ष में। अगर खुद को अद्भुत सामर्थ्य, रिच, हील्ड, परफेक्ट हेल्थ के साथ आनंदित देखना चाहते हैं, 2 ही काम करने, स्प्रेड द लव ऑफ गॉड and love the God and spend alone time with God. If you love someone, you spend time with him or her. आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। Amen. So I was talking about the invitation. जब वो एक स्थान बना हुआ है, आप उस स्थान पर जब भी पहुंचेंगे, आप जब भी उस स्थान पर होंगे, उसी समय आपसे पहले, believe me, आपसे पहले पवित्र आत्मा वहां होंगे, बिना बुलाए वहां पर होंगे। Because he knows it more than you that you are entering in this place just to seek him. Amen. And he is more intelligent and more and more and more intelligent. और वो बहुत ज्यादा होशियार है आपसे और मुझसे। वो जानते हैं कि आपके पास कितना समय है आज। Believe me, without any prayer, without anything, you can have an encounter with Jesus. But your heart should be hungry, should be thirsty. आपका हृदय
भूखा और प्यासा होना चाहिए। स्विच ऑफ योर फोन्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन द रूम। लीव एवरीथिंग आउटसाइड व्हेन यू आर एंटरिंग इन द रूम। जब आप उस जगह जा रहे घूमने टेक रहे, सब भूल जाइए क्या हो रहा है, सब भूल जाइए। आप जब बाहर आएंगे परिवर्तन लेकर के आएंगे। बोलिए आप परिस्थिति में जाएंगे, आप परिवर्तन लेकर के आएंगे। आप बीमारी में जाएंगे, आप चंगाई लेकर के आएंगे। आप कर्जे को लेकर जाएंगे, आप धनवान बन करके आएंगे। हालेलुया। आप श्रापित जाएंगे और उद्धार पाकर बाहर आएंगे। आमेन। दैट इज हिज वे। चर्च पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि चर्च टाइम अलोन स्पेंड नहीं कर रहा है। एलिया नहीं बन पाता अगर वो पहाड़ पर नहीं रहता। एलिशा नहीं बन पाते अगर वो पहाड़ पर नहीं रहते। यीशु नहीं हो पाते अगर 40 दिन जंगल में नहीं रहे होते। हालेलुया, हालेलुया। When it is very important even for Jesus Christ, even for Jesus to spend time in alone, and not only for 40 days but for every night. It was the cycle. Jesus goes on the mountain, takes the glory, comes among the people, gives the glory, then goes again, takes the glory, then comes again, give the glory. Why your life is not glorified? Why your life is not carrying any glory? यीशु का ये काम था रोजाना पहाड़ पर जाना, परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करना, लोगों के बीच में आना और लोगों का चंगा हो जाना। लिखा है उसके वस्त्र ही से लोग चंगे हो रहे थे। He was so full of glory. पतरस के वस्त्रों से लोग चंगे हो रहे थे। He was so full of glory. And glory comes only in the presence of Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You and I need to understand this. You are praying with your family for 2 hours. It is good. You are praying with your church for 4 hours. It is good, but not perfect. You should spend some time in one room, in one place, which makes you and I perfect. Hallelujah. Hallelujah. People says nobody can be perfect. The Bible says you can be perfect in His presence. लोग कहते कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम उसमें सिद्ध बन सकते हो। So who is correct? Bible or you? लोग कहते हैं परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, but I'm saying I'll be perfect soon. Because my Bible is saying, by His grace, you can be perfect in His presence. Hallelujah. 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 Bible is saying, he who dwells in the secret place. David knows the secret of secret place. दाऊद जानते थे अकेले में समय बिताने से क्या होता है। He was full of presence of God. There was a man in the Bible who is trying to kill David again and again. एक जन है बाइबल के अंदर जो बार बार दाऊद को मार देना चाहता है। आप बोलते हैं उसने मेरे साथ किया है ऐसा। दाऊद बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तेरे राज्य को छोड़कर आ गया, मैं तो जंगल के अंदर आ गया, मैं सबको छोड़ आया, अब तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसे ही शैतान यीशु के पीछे पड़ा हुआ है। शाऊल दाऊद को नहीं मार पाया, शैतान यीशु को नहीं मार पाया। हालेलुया। बस both knows only one thing, क्योंकि दोनों को एक बात मालूम है।
हमको अकेले में जाना है. आमेन. Time alone with God is a key, is a secret for your blessings and for your success. Hallelujah. Hallelujah. You can see my diary. I have not written all this. आप मेरी डायरी देख सकते हैं, सब उसमें नहीं लिखा है. जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ आत्मा में, वो मैं बता रहा हूँ. It means directly God is preaching you, come near to me. I want you to spend time with me. Hallelujah. आपकी छुट्टी होती है, आप प्लान करते हैं घूमने जाना. Don't mind my words, that is too not wrong. लेकिन अगर महीने में 4 छुट्टी है, एक तो ये शुक्र होनी चाहिए, 3 आपको जो करना है आप करो, एक तो निकालो. आपको ऐसा लगता है छुट्टी आज चर्च अटेंड कर लिया बहुत हो गया, असली जर्नी घर जाके शुरू होगी. आज मैं चर्च से कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, मैं सीधा घर जाऊंगा, 1 घंटा सोऊंगा, फिर मैं 4 घंटे अकेले बैठूंगा और कल देखूंगा क्या होता है, और कल सब कुछ नया लेकर के आएगा. आमेन. हालेलुया. पर तुम्हारा शेड्यूल पहले बना होता है कि तुम्हें आज ये भी करना है, आज वो भी. मैं नहीं कहता नहीं करो, घर भी आपकी जिम्मेदारी है, मगर 4 संडे में से 5 संडे में से पहला संडे तो ये शुक्र हो सकता है ना. बोला घर के काम दूसरे से 5वें संडे तक करूंगा, पहला संडे तो मेरे यीशु को मैं दूंगा. बोलिए आमेन. बाकी संडे को वो ब्लेस करना जानता है. हालेलुया. हालेलुया. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? टाइम अलोन इज इंपॉर्टेंट. दाऊद को मालूम था अगर मैंने इसको नेगेटिव बोला, द प्रेजेंस, द ग्लोरी, द पावर आई कैरी विल गो अवे. जो सामर्थ मैंने रखी है, जो सामर्थ मेरे अंदर है, वो चली जाएगी. इसलिए बोला, हे राजा, हे मेरे प्रभु. मारना चाहता है आपको, कोई जान से नहीं मार रहा है. सो डोंट कम एंड टेल वो ऐसा कर रहा है. बेचारा दाऊद सोच कर देखो, जंगल में गया, एक गुफा में घर वर बनाया, जैसे तैसे सेटल करा, सब कुछ सेटल करते सेना लेके पहुंच गया. राजा दाऊद बेचारे फिर भागे आगे, फिर सेटल करा, फिर पहुंच गया, फिर भागे आगे, फिर सेटल करा, फिर हो गया. घर उजाड़ने पे लगा हुआ है यार. मैं कुछ कहने रहा हूं, जवान लौटा हूं, 1 मिनट में काट सकता हूं गर्दन. इसको पता था, लेकिन उसको पता था जिस दिन ये विचार दिल में आ गया ना, उस दिन द पावर, द ग्लोरी आई कैरी विल लीव मी. इसको तो मैं मार दूंगा, लेकिन ता जिंदगी के लिए वो सामर्थ खो दूंगा. आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हिम. When you are talking against any believer, अगर एक विश्वासी के लिए तू गलत बात कर रहा है, तो समझ ले तू परमेश्वर के अभिषेक के लिए बात कर रहा है. हालेलुया. और मैं कहता हूं वो भी छोड़. अगर तू एक बार भी अपने मुंह से कितनी भी बुराई कर रहा है, वो करते ऐसा है, वो करते वैसा है, वो कर रहे हैं, तू उनसे बड़ा गुनहगार हो चुका है. Bible says, forgive them, so your Father in the heaven can forgive you. ऐसे लोगों से बात मत करिए जो किसी की भी बुराई करते हैं, और करते तो सीधा बोले, प्लीज इट इज टचिंग माय अनॉइंटिंग, स्टॉप इट. बोला, हे मेरे राजा, हे. किसको बोल रहा है? जो उसको जान से, जिसने जीना ऐसी तैसी कर रखी है. अगर अपने शब्दों में कहूं तो, बंदा जहां जंगल में तंबू लगा लेता है, वहीं पहुंच जाता है मारने. और लोग पूछते हैं उसके, तू मारता क्यों नहीं है? बोला, अरे मेरे संग रहना है तो बोल मत जाना, आउट. और जिसने सैनिक ने उसकी गर्दन काटी, उस सैनिक को बुलवाया, उसकी गर्दन काट दे. बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? परमेश्वर के अभिषिक्त, जिसको मैं हे प्रभु कहते नहीं रुक रहा हूं, तूने उसके ऊपर तलवार चला दी. यू हैव टू लर्न
how to carry the anointing, how to carry the glory, the power of God. You cannot without the love. आपको सीखना है परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर ने जो ताज तुम्हारे सिर पर दिया है, जो तुम्हें राजा कहा है, वो कैसे संभाल कर रखना है। शैतान उसको उतार देना मानता है, तुम्हें उसको संभाल कर रखना है। और तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है परमेश्वर ने उतारने की और उसको रखे रखने की। Hallelujah. Because David says, he who dwells in the secret place. Which place? Secret place. शैतान कभी आपको देख भी नहीं पाएगा। बिलीव में वो आपको देख भी नहीं पाएगा। छूने की बात तो बहुत दूर है। When you are living in a secret place, God says it is a secret place. You are under my wings. मेरे पंखों के तले हो। जब दुष्ट तुम्हें देखेगा तो सिर्फ मेरे पंख दिखेंगे। मगर जैसे ही तेरा जबान, तेरा मुंह गलत बोलता है, मेरे पंख उड़ जाते हैं, तो बाहर हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब एक मुर्गी अगर अपने बच्चों को पंखों तले रखती है, जब वो उड़ जाती है तो जल्दी से पता नहीं लगता। मौसम ठंडा है तो ठंड लगती है, तब उनको पता लगता है, एकदम नहीं पता लगता। सेम वे, जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस जाती है, एकदम से पता नहीं लगता है। इट टेक्स टाइम। और तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। व्हेन इट टेक्स टाइम। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड सेज, स्टे इन माय सीक्रेट प्लेस and devil cannot touch your life. Hallelujah. 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 आवाज नहीं आ रही है मुझे। Hallelujah. Hallelujah. ऐसा नहीं, ऐसा बोलो Hallelujah. Hallelujah. ऐसा नहीं, जोर से बोलो Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Let's come to Matthew chapter 6 and verse 6 and verse 7. What Jesus is saying, what Jesus wants us to do. Matthew chapter 6, मत्ती 6 अध्याय, उसकी 6 और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। जी। परंतु हाँ, जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। The Lord is present only in secret place. Hallelujah. Bible is not saying that you will have the presence of the Father. I am talking about the Father. He will meet you only in the secret. इधर जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता नहीं आते हैं। पिता ने बोला यीशु को कुर्बान कर दिया, उसके नाम से जो करना है तुम लोग करते हो। पिता ने हमें कहा तुम्हें जो करना है यीशु के नाम से तुम कर लो, लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो क्या लिखा है? जी फिर से पढ़ेंगे भाई एक बार। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे, यानी कि इधर ऐसा पढ़ेंगे, परंतु जब तू मुझसे बात करे तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, तो कहां जाना? कहां जाना? अरे जोर से बोलो, कहां जाना? कोठरी में जाना। और ऐसे ही मत जाना। क्या करना? और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, पिता से जो गुप्त में है, He is waiting for you in the secret place. I told you now, before you reach in that room, He is already there. Amen. Amen. Hallelujah. 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 What God is teaching? The Father is already in the secret place. वो तो गुप्त स्थान में है, वो प्रकट में नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो मौजूद है, लेकिन कहां? बोला डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो किधर आ जा? कमरे में आ जा, दरवाजा बंद कर, कोई और ना हो, तू और मैं और तू। जीसस, मगर चर्च तो कुछ और ही कर रहा है। एक कमरे में, याद आया गाना? वेदी मुझे गाना अच्छा नहीं लगेगा, बिलीवर ये कर रहे हैं और चाबी खो जाए हैं? और मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा आ जाए। बोलते जरूर है जहां सिर्फ मैं और तू, लेकिन किसके लिए बोलते हैं? ये रिश्ता तो परमेश्वर ने सिर्फ अपने लिए बनाया है। बोला, ध्यान से पढ़ेंगे फिर से एक बार जी, बड़ी आनंद देती है जब पढ़ते हैं। हाँ, परंतु जब तेरा मन मुझसे बात करने का हो तो, परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तेरा मन मुझसे बात करने का हो तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में आ जा। नहीं बोला महल में आना, नहीं बोला बड़े से कमरे में आना, नहीं बोला कहीं कहीं झुग्गी में भी तू उधर ही आना, जिधर अकेला मिल जाए बस तू उधर आ जाना। वो छोटी सी कोठरी भी होगी मुझे चलेगी। और क्या करना? और द्वार बंद कर, बस तेरा दरवाजा बंद हो गई, क्या होगा? अपने पिता से जो गुप्त में है तू बात कर लेना, प्रार्थना कर। बोला तेरे कमरा बंद होने से पहले जब तू सोचा, तू उठा, तू निकला, तू कमरे तक पहुंचा, मैं पहुंच चुका था, तू अंदर आना, मैं बातचीत शुरू कर दूंगा। बोलिए आमीन। That is yours and my God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It means he is reaching before you, but it should be honorable. यानी वो आपसे पहले ही है, लेकिन ये सम्मान की बात होगी अगर आप फिर भी वहां बैठकर कहे, Lord, I welcome you. Father, the Son, and the Holy Spirit, I welcome you in this place. That is your honor. Amen. अगर उदाहरण के तौर पर आप कहीं बैठे हुए और वहां एकदम से कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है, आप लोग खड़े हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं या नहीं हो जाते? फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर लिए तो प्रभु की बात है, मैं कहता हूं एक जगह 8-10 लोग बैठे, आपका पास्टर पहुंच गया। 95% लोग ऐसे करते, 5 गड़बड़ में ठीक हो जाएंगे। वो 95% लोग जो है कुर्सी छोड़ देते एकदम से, भाई साहब आइए आइए बैठिए, तुम नहीं बोलोगे तब भी वो आकर बैठेगा। But that's an honor. So in the same manner, when God is already there, you have to just give the honor. Hallelujah. And you can say, Papa, आपका स्वागत है। My dear friend Jesus, आपका भी स्वागत है। My love Holy Spirit, you are welcome. I'm here only for you. Instruct me what you want me to do. And He will first of all demand you, love everyone. Forgive everyone. Hallelujah. Hallelujah. If you are sitting in a secret place and you are not forgiving everyone, you are not loving everyone, believe me, you are still not in a secret place. Hallelujah. 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 Still you are carrying the burden. परमेश्वर ने बोला सारा का सारा भार, सारा का सारा बोझ मुझे दे दे। कैसे? कमरे में आ जा। हालेलुया। हम बोलते ना जरा अकेले में, चल वहां बताएंगे। प्रभु कह रहे हैं अकेले में आजा, फिर बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। How loving is the Father. How great is His love. The God, the Creator, the power, supernatural is asking you, come and close the door. I am there. The finance, the healer, the deliverer, the one who prospers, the one who is the owner of this earth
says you and me, come, I am there. I will not come. You don't need to call me. You don't need to pray to me to come. I am there. How beautiful He is. How merciful He is. How lovable He is. How great the God is. Amen. When you carry the glory of God, nothing on this earth, nobody can on this earth stop that glory. Amen. Few days back we both were in a meeting. कुछ दिन पहले मैं और मेघा दोनों एक मीटिंग में थे और वहां पर हम लोग प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद में by the God's grace वहाँ एक और पास्टर आ गए। हम एक बहन के घर प्रार्थना करने गए थे एक भाई के यहाँ पर, और वहाँ एक और पास्टर आ गए, काफी सीनियर थे। उनके साथ और लोग आ गए। प्रभु ने अवसर दिया और हम लोगों से बात कर पाए। और जब ग्लोरी रखते ना, जब आपका हार्ट प्रभु के साथ होता है तो वो बहती है। तो मेघा ने उनको चलते हुए बोला, आप अपने तीसरे बेबी की तैयारी करिए। मैं बोलने वाला था वो बेटा होगा, और मेघा बोली दैट विल बी द बॉय। मैंने कहा ले लिया इसने। दैट ग्लोरी फ्लोस। Whoever carry the glory, whoever carry the glory, that will be manifested. स्टेफनोस परमेश्वर के साथ समय बिताता था अकेले में। पौलुस ने उसको क्या स्थान दिया था मालूम है? बोला जाकर के खाना परोस, चल उधर जा, कोई ऑल्टर वोल्टर का सिस्टम नहीं, उधर चल। बोला ठीक है। His heart was full of love, compassion. He's having love for Jesus. When you have love for Jesus, when you carry the glory through the love, you cannot carry grace and glory without the love. He was carrying the glory of God. स्टेफनस के जीवन पर बहुत अभिषेक था, महिमा थी परमेश्वर की, तेज था परमेश्वर का उसके ऊपर। वो बहने से नहीं रुक सकता। लिखा वो खाना देता रहता था और लोगों को चंगा करता रहता था। बोलिए आमीन। जो स्टेफनस के पास खाना खाने आता था, वो वेदी पर प्रार्थना कराने जाता ही नहीं था। हालेलुया। You don't need an altar to pray for the people. Wherever you will go, the glory will be manifested in Jesus' name. Amen. Nothing can stop the glory. Hallelujah. 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 और मैं थोड़ी देर पहले उस भाई से कह रहा था कि मैंने कहा मैं बहुत सी बातें बता देता हूँ, प्रोफेसी करता हूँ, बट इट इज वेरी आई से इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। या मैं कहूँ बहुत कम ऐसा होता है कि मेघा एकदम से किसी के लिए प्रोफेसी कर दे। Because when she speaks so sharp. Even जब मुझे कुछ prophetic word चाहिए होता है तो मैं मेघा से मांग लेता हूँ। And after some time she gave the word, and I'm believing a baby boy is coming in that family in the anointing of Samuel, Elijah. He will carry so many things. Amen. हम लोग वहाँ से वापस आए और उन्होंने हमें एक भेंट दी, और जब उन्होंने भेंट दी तो मैंने भेंट ब्लेस करी और वापस कर दिया। मैंने बोला ये भेंट मैं अभी नहीं लूंगा, आप गवाही देंगे तब मैं भेंट लूंगा। आपसे भेंट जरूर लूंगा लेकिन गवाही के साथ लूंगा। आज सुबह जब मेरी आंख खुली और जब मैंने अपना फोन चेक किया, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ता है कौन सा बंदा हमारा बता रहा है आज मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। तो जैसे चेक किया वहां लिखा हुआ था आई एम सेंडिंग माई ऑफरिंग विद द टेस्टिमनी। आई वाज सो एक्साइटेड और मैंने एकदम से बोला प्लीज शेयर योर टेस्टिमनी नाउ। थोड़ी देर बाद बहन की टेस्टिमनी आई। आई जस्ट वांट टू रीड द टेस्टिमनी। हालेलुया। जीसस इज पावरफुल। जीसस इज पावरफुल। I said Jesus is powerful. Amen. I said Jesus is powerful. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord, भैया Pramit is worried about many things for this month regarding finance. We have to pay loans and rent, and we are worried
कि नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, वी डोंट हैव सेविंग्स, बट भैया बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड फाइनेंस हैज कम एंड यस्टरडे वी पेड एवरीथिंग बिफोर टाइम and Pramit, her husband was sharing, Pramit was sharing with me that this month he won't feel any pressure. He feels so relaxed. As you said, Bhaiya, in prayer, that everything will be alright. It seems to be happening in Jesus' name. Amen. वो बहन कह रही है कि उनके कुछ किश्ते हैं, सब चीजें हैं, बीच में कुछ उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए जो ठीक नहीं थे, उसके कारण कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई, कुछ लोन्स हैं, उनके घर के लोन्स हैं और लोन्स हैं, घर का रेंट, ये सब चीजें हैं। उन्होंने बोला जब मैं गया वो भाई बहुत परेशान था, इंसुलिन लेना पड़ रहा है भाई को, टेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बीपी भी हो जाता है, तो लेकिन मैंने बोला अभी सब ठीक होगा। आमीन। We are not going there and saying, please sit on your knees. Let's pray. Hodai harala vasai. No. This work should be done in your room with your Father. When God takes you somewhere, you have to say, we are here in the presence of God. Don't say I am here, say we are here. Hallelujah. The Father and the Son and the Holy Spirit is with us, and we are saying everything shall be alright in Jesus' name. And the person will say, yes, as you said, it is not because I said, it is because it is having the presence, the grace and the glory of Jesus Christ. Hallelujah. 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 And Jesus said, he who dwells in the secret place. दाऊद ने बोला, यीशु ने बोला, क्या बोला? सीक्रेट प्लेस। क्या बोला? एकदम सीक्रेट। कोठरी को क्या कर ले? बंद कर ले। अभी तू, मैं और बाकी सब दुनिया अपने आप देख लेगी। बोलिए हाँ मैं। बाकी तो दुनिया अपने आप देख लेगी। जब तू बाप के साथ कमरे में होगा ना, जब तू बाप के साथ कमरे में होगा ना, और जब बाहर आएगा तो बेटा ऐसा चमकेगा जैसा मूसा चमका था, और दुनिया कहेगी वाह क्या तेज है तेरा, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड नॉट ऐसा नहीं कि नॉट अप टू दिस, यहीं तक नहीं, बस आगे भी बोला प्रभु ने। आगे परमेश्वर ने क्या बोला, आई टेल यू जी। 7th वर्स, नहीं 6th वर्स कंप्लीट करेंगे। हाँ, तब तेरा पिता हाँ जो गुप्त में देखता है, हाँ तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, आमेन, आमेन। It is instruction, it is advice with the promise. ये सलाह जो परमेश्वर ने दी है एकांत में बैठने की, ये एक वायदे के साथ दी है। बोला तू कोठरी बंद कर, कमरा बंद कर, आकर बैठ, और जब तू आकर के बैठेगा तो मैं पिता तुझसे वायदा करता हूं कि तू अंदर बैठेगा, मैं तुझे बाहर प्रतिफल दूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और फिर समझाया पिता ने, पिता के लिए समझा रहे हैं यीशु मसीह। 7वीं आयत में क्या कह रहे हैं जी? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो, फालतू बातें मत करना मुझसे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। He says when you are entering in the room, I am there. He says before you open your mouth, I know your wish. What a loving God. What a great God. कितना महान परमेश्वर है। बोले परमेश्वर हमसे क्या कह रहे? तेरे अंदर आने से पहले मैं हूं, तेरे बोलने से पहले मैं जानता हूं।
आमेन। बोले फालतू बातें करने नहीं आना। What does it mean? Talk meaningfully with God. Talk meaningfully with God. With sensibility, with honor. उधर बैठो और तमीज की बातें करो। मैंने एक तमीज सीखी, मुझे सच बताऊं, believe me, judge. I really don't know how to talk to God. Believe me. I really don't know how to talk to Him. मैं प्रभु के साथ बोलता हूं, मेरे को विजडम दीजिए, क्या करना है, कैसे करना है। और कई बार मैं बोलता हूं, मुझे नहीं पता अभी मुझे मांगना कैसे है आपसे, मुझे नहीं पता मैं आपसे बातचीत कैसे करूं। तो मैं बोलता हूं, प्रभु मैं बस बैठा हूं थोड़ी देर। कई बार मेरे हृदय के प्रश्नों का वो उत्तर दे देते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, मेरे को लगता है अभी मेरा बोलने का समय। मोस्ट ऑफ द टाइम आई सिट साइलेंटली इन हिज प्रेजेंस। Sometimes he instructs me. कई बार वो आदेश देते हैं कि स्तुति कर, और मैं गीत गाता हूं परमेश्वर के लिए। ऐसा अंश कल कह रहा था, कॉर्ड में गा रहे हो थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बहुत जोर जोर से गाने लगता हूं। कई बार मुझे कुछ भी नहीं पता होता, और it doesn't matter whether you feel it or not. आपको प्रेजेंस फील हुई या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ अलग हुआ, पर मेरा काम है, मेरे को जाना 1 घंटा बैठना, मेरे को अन्य भाषा बोलनी है तो मैं बोलता हूँ। कई बार मुझे आत्मा में लगता है चुप बैठना है, और चुप बैठ, थोड़ी देर में प्रभु बोलते हैं। फिर वो आपको आत्मा में प्रभु सिखा देंगे अपने आप, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, सबका फर्क होता है। वो आमेन। हो सकता है आपको डांस करने के लिए बोले, मैंने किया है। हो सकता है आपको परमेश्वर गाना गाने के लिए बोले, हो सकता है परमेश्वर आपको चुप रहने के लिए बोले, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले चल उठ जल्दी से मत्ती 11 निकाल, ये वाली आयत पढ़, और अब मैं ये तेरे जीवन में करूंगा। कुछ भी हो सकता है। That's all Jesus will. Amen. लेकिन बोले परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु क्या बोले, बोले तेरे अंदर आने से पहले मैं उधर बैठा हूं। शैतान आपको अंदर नहीं बैठने देता, वो आपके मन को डाइवर्सिफाई करके रखता है। वो आपको पहले से पहले बहुत सारे काम बताकर रखता है। आपने सोचा नेक्स्ट संडे मेरे को फर्स्ट संडे प्रभु को देना है, फर्स्ट संडे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का इनविटेशन आ गया, रिजेक्ट इट, रिफ्यूज इट। That shows the importance of God. बहुत जरूरी काम आ गया, बहुत। मैं कहता हूं आपके पिताजी ने बुला लिया आपको, refuse it. This is my Sunday with Jesus. I have already decided for my whole of year, the first Sunday is of my Jesus. Sorry. क्या हम तुम्हारे शादी की डेट बदल दें? मत बदलिए, पर मैं नहीं आ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। That's the first place. Amen. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? अंदर आजा। देखो बहुत गहराई से बार बार बोल रहा हूं, पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने बोला अंदर आजा। मैं पहले से वहां पे हूं, तू मुंह भी नहीं खोलेगा, मैं फिर भी जानता हूं। Amen. That's yours and my God. मैंने बोला ना अभी, कई बार मैं कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन प्रभु प्रश्नों का उत्तर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He is so loving. He is so caring. कई बार हमारे पास समय नहीं होता, हम इतने बिजी चल रहे होते हैं कि हम प्रचार क्या करेंगे हमें नहीं मालूम होता। आप बिलीव करो, मैं घर कमरे से निकलता हूँ, बाथरूम तक जा रहा होता हूँ, पवित्र आत्मा टक 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 वचन देते चले जाते हैं। मतलब कमरे से लेके वॉशरूम पहुंचने तक वचन तैयार हो चुका होता है, वॉशरूम से नहा के निकल रहा होता हूँ, वचन तैयार हो चुका होता है। That's the way he talks. आपको समझ आ रहा है कुछ? He knows everything. He knows your heart. Praise the Lord. Praise the Lord. और यहीं पर नहीं रुके परमेश्वर। जब अकेले में जाओगे तो क्या बोला परमेश्वर ने? ये जो दरवाजा है ना, जो कोठी बोला दरवाजा, इसके बारे में कभी इतना गहरा सोचा नहीं होगा। दरवाजा मालूम है क्या होता है?
दरवाजा सुरक्षा होती है। दरवाजा किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए होता है। जब हम प्रार्थना मांगते तो क्या बोलते हैं? नई नौकरी का दरवाजा खुल जा। बाइबल बोलती है जो दरवाजे मैं खोल दूंगा वो कोई बंद नहीं कर पाएगा। दरवाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रदर, दरवाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है बाइबल में। इसलिए परमेश्वर ने बोला बाइबल में, मैं ही तो दरवाजा हूं। दरवाजा इतना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने बोला मैं ही तो दरवाजा हूं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, क्विक। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, विल क्लोज इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। जी, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। द्वार मैं हूं। आहा, हु इज द डोर? जीसस। एंड वेयर कैन यू मीट हिम? यदि कोई मेरे वेयर कैन यू मीट हिम? कहां मिल सकते हैं आप यीशु को? कोठरी के अंदर। बोला द्वार मैं हूं, यदि कोई हाँ, मेरे द्वारा हाँ, भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा हाँ, और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा 7वीं आयत को एक बार पढ़ेंगे, इसी का 7 भी पढ़ेंगे तब अभी। यीशु ने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का, किसका? इट मीन्स गॉड इज सेइंग यू आर माय शीप्स, आई एम योर शेपर्ड। यू आर माय शीप्स एंड आई एम योर शेपर्ड। आगे, जितने मुझसे पहले आए हाँ, वे सब चोर और डाकू हैं। जितना मेरे से पहले जो सिखा के गए वो तब छोड़ दो। अभी जो फरीसियों के चक्कर में तुम लगे थे वो लफड़ा हटाओ एक तरफ, सब कांड है एक तरफ करो उसको। आगे, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। आगे, और जो वाकई मेरी भेड़ है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि द्वार तो और अपनी भेड़ों के लिए द्वार मैं हूं। गॉड इज सेइंग मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं कमरे के अंदर मिलूंगा। कहां मिलूंगा? कमरे के अंदर मिलूंगा, और सिर्फ मैं ही एक ऐसा द्वार हूं जो तुमको उद्धार देगा। और खाली ये नहीं, भेड़ों को क्या चाहिए होता है? चारा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? लिखा है यहां पर, सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बोला, और यहां पर लिखा है परमेश्वर कह रहे द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यानी मेरे पास आएगा वो फिर बाहर जाएगा, वो जब भी मेरे पास आएगा फिर बाहर जाएगा, और जब भी वो बाहर जाएगा तो वो चारा पाएगा। बोलिए आमेन। चारा आपकी सुरक्षा है। भेड़ के लिए चारा उसका खाना है, आपके लिए आपकी सुरक्षा है, आपकी चंगाई है, आपका धन है, आपका डिलीवरेंस है, आपके सैल्वेशन है। परमेश्वर बोले जो भीतर आएगा मेरे द्वारा, फिर जब वो बाहर जाएगा तो वो उद्धार पाएगा, वो चारा पाएगा, वो सुरक्षा भी पाएगा, वो नौकरी भी पाएगा, वो धन भी पाएगा। मगर कब? जब वो भीतर आएगा। जब वो कहां आएगा? तू भीतर मत आ और खूब बोलता रहे यीशु के नाम से मैं चंगा हुआ, यीशु के नाम से शराब गया, यीशु के नाम से नौकरी, कुछ नहीं आएगा। बोला पहले भीतर आ, और फिर जब बाहर जाएगा तो तेरे को चारा मिल जाएगा। बोलिए आमीन। तेरे को चारा चाहिए तो तेरे को भीतर आना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? चारा चाहिए? चारा चाहिए तो जाना पड़ेगा यीशु के पास। लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। हालेलुया। वही दाऊद बोल रहा है, वो यीशु बोल रहे हैं। दाऊद बोल रहा है सीक्रेट प्लेस, यीशु मसीह कह रहे सीक्रेट प्लेस। दाऊद बोल रहा है चरवाहा, यीशु बोल रहे मैं चरवाहा। दाऊद बोल रहा है चारा मिलेगा, यीशु बोल रहे चारा दूंगा। हालेलुया। He understood the God, the heart of God. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, परमेश्वर यहोवा ने बोला दाऊद का हृदय मेरा सा हृदय है। He understood my heart.
Whatever David is preaching, the same Jesus is preaching. Only the differences of words. And the same I am preaching. Maybe there is a difference of word. जो दाऊद प्रचार कर रहे हैं वही यीशु कर रहे हैं, वही मैं कर रहा हूं. शब्दों का फर्क हो सकता है बस, पर अर्थ एक ही है. जो भीतर आएगा, फिर जब वो बाहर जाएगा तो वो चारा पाएगा. बोलिए आमेन. हालेलुया. Can we clap for Jesus? Can we say hallelujah? Say hallelujah. कितने लोग भीतर जाने के लिए तैयार हैं आज से? जब तक आप भीतर नहीं जाएंगे तब तक आप चारा नहीं पाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके, और हम प्रोफेट स्नेहा के साथ और भाई अंश के साथ इस गीत में हम लोग चलेंगे. रिहाला दे हे, पहले पूछ ले क्या बजाना है, उसके बाद बजाना. रिहाला बहा दे हे रे ले दे, रिहा दो हो रिहाला बाबा दे हे. धन्यवाद हो राजा ये वचन सिखाने के लिए. धन्यवाद हो मेरे पिता इस वचन को देने के लिए, जो कि मैंने पढ़ा बहुत बार मगर सीखा मैंने आज कि जब तक मैं भीतर नहीं आऊंगा तब तक मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा. रे हे वे हे रे हे ले वे वे राहा ला बाबा बाबा सहारा ला बाबा. ओ प्रभु मैं आपकी भेड़ हूँ. ओ मैं जब तक आपके चलाए नहीं चलूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा. मुझे चारा सिर्फ आप देते प्रभु. मैं धन्यवाद करता हूँ. रे हे ले हे रे बाबा. धन्यवाद करता हूँ राजा एक एक वाणी के लिए जो आज आपने दी. ओ पिता धन्यवाद है आपका. प्रभु यीशु धन्यवाद है. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते. आपके अभिषेक आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद है राजा. यदि आपका मन करे आप घुटनों पर आ सकते हैं. आपका मन करे आप खड़े रह सकते हैं. आपका मन करे आप आंसू बहा सकते हैं. जो मन करे दिल खोल कर करिएगा. पवित्र आत्मा आपको बदल रही इस समय पे. पवित्र आत्मा कुछ करने पर है जी. रिहाला बाबा कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. अब भी मुझ में सांस बाकी है. अब भी मुझ में सांस बाकी है. मेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. अब भी मुझ में सांस बाकी है. अब भी मुझ में सांस बाकी है. मेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे चल मिलके मैं जिंदा एक बार फिर से. अब भी मुझ में सांस बाकी है. अब भी मुझ में सांस बाकी है. तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ. लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ. तेरे सर हो मेरा
तुझी पर टिकी वक्त कम जाए दिन जाए तेरे कंधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पर तेरी नजरें तुझी पर टिकी मिलकर कहेंगे वक्त कम जाए दिन जाए तेरे कंधे पे सर हो मेरा तेरे कंधे पे सर हो मेरा कुछ पल में रो लूं और रो लूं यूं ही चंद पर तेरी नजरें तुझी पर टिकी वक्त थम जाए दिन जाए कोई तुझे तो नहीं खूबसूरत है कोई तुझे तो नहीं खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ रहना हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ अब भी मुझ में सांस बाकी है अब भी मुझ में सांस बाकी है तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ लगता है मुझे तेरे कंधे मैं पे जिंदा हूँ जैसे मिलके कहेंगे प्रभु आपके कंधे पे तेरे सर हो मेरा कुछ पल में रो लूं प्रभु और रो लूं यूं ही चंद पल तेरी नजरें तुझी पर टिकी वक्त कम जाए दिन जाए तेरे कंधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल तेरी नजरें तुझी पर टिकी वक्त कम जाए दिन जाए कोई तुझे तो नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ तेरे कंधे पे तेरे कंधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल मेरी नजरें तुझे पर टिकी वक्त कम जाए दिन जाए कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है कोई तुझे सा नहीं खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है
जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। मैं परमेश्वर की जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम लोग। हाला बाबा, जोरदार जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? हालेलुया, आपके भीतर जाने में आपकी डेस्टिनी छिपी हुई है। आप भीतर जाकर बाहर आएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आप बाहर बाहर घूमेंगे, आप वो नहीं पा पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। ये सब चारागाह हमारी है, अबंडेंस हमारा चारा है, जीवन हमारा चारा है। यीशु ने बोला, मैं आया तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का देने आया। मैं चरवाहा हूं, तुम भेड़े हो, तुम भीतर आओ और फिर बाहर जाओ और मुझे देखो। बोलिए आमीन। आज से इस चर्च का काम है रोजाना भीतर जाना। क्या करना? क्या करना? भीतर जाना, अरे जोर से बोलो, क्या करना? भीतर जाना और फिर आशीषित होकर बाहर आना। और बाहर आकर और चारा खाना। बोलिए आमीन। बोलिए, प्रभु मैं आपकी भेड़ हूँ, मुझको चारा चाहिए। मैं भीतर आऊंगा और मैं जानता हूं मैं चारा खाऊंगा। यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को एक चीज दिखाना मांगता हूं मैं। पहला मैं करता था, लिखता नहीं था। Well, this is 1st January. My time with God, my prayer time, and my Bible reading. Now this is 2nd January, 3rd January. My time with God, my Bible reading, and my prayer time. और उसमें बाकी जो भी मैं परमेश्वर से सुनता हूँ मैं वो भी लिख लेता हूँ। 4th January and 5th January. My time with God, my Bible reading, my meeting, everything. 6th January, my time with God, my Bible reading and my everything. 7th I will light today. Hallelujah. Hallelujah. We should spend on your biblical life. Amen. है ना, थोड़ा सा खर्च अपने आत्मिक जीवन के लिए भी हम लोगों को करना चाहिए। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सब लोग डायरी खरीदेंगे। पिछले 6 दिन में क्या हुआ, कितना प्रार्थना करी, कितना बाइबल पढ़ी, वो लिखेंगे। और जो आज से करेंगे वो आप लिखे। आप अगर 10 वर्ष भी पढ़ रहे हैं, आप लिखिए। मैं देखिए, मैं आपको बोलूं, मेरे को एक साथ पढ़ने का समय नहीं बन पा रहा। अगर तो जैसा 5 तारीख को मैंने सुबह में लिखा है, यहाँ पे सुबह में मैंने चैप्टर 8, 9, 10 पढ़ा मैथ्यू। शाम में मैंने 11, 12 भी पढ़ा, तो मैंने 2 बार में लिखा। आप जब जब पढ़कर उठे तभी लिख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लिखेंगे तो आपको आपकी असलियत पता लगेगी और वो असलियत आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाएगी। वो असलियत आपको झंझोड़ेगी। आपको किसी पास्टर को टोकना नहीं पड़ेगा। आपको आपके पड़ोसी भाई को, घर वाले को नहीं टोकना पड़ेगा। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो डायरी आप जब भी खोलेंगे वो आपसे बात करेगी। वो आपको बोलेगी, सिकंदर देख तू कितना तेरे को कितना ब्लेसिंग चाहिए, तूने कितना प्रेयर करी है। अनुराग तूने क्या किया है, नेहा तूने क्या किया है, बॉबी तूने क्या किया है, आइविन तुमने क्या किया है। ये वो डायरी आपको बोलेगी, बात करेगी वो आपसे। कई बार तो मैं इसलिए बाइबल में उठा लेता हूं, सच्ची बताओ, डायरी में कुछ लिखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये डायरी कुछ करेगी या नहीं करेगी, आपको एक बार तो बाइबल उठाने पर मजबूर करेगी। आमीन। चाहे आप एक चैप्टर पढ़ के छोड़े, लेकिन ये मजबूर करेगी। ये डायरी एक बार तो आपको बोलेगी, एक बार तो ये आपको कहेगी, अंदर कमरे में चला जा, 10 मिनट लिख लियो बेटा, खाली मत जाने दो, क्योंकि ये डायरी मैं आपकी चेक करूंगा। मेरे साथ चलना है तो मैं ऐसा ही करूंगा।
जिसकी ये डायरी मेंटेन नहीं होगी, अभी घोषणा नहीं कर रहा, पर शायद वो हीलिंग टावर का मेंबर नहीं होगा। जो परमेश्वर का मेंबर नहीं है वो यहां का मेंबर नहीं है। गॉट इट? ये नियम है, आज से यही नियम है। जिसकी टाइम अलोन डायरी है वो इधर का मेंबर है, जिसके नहीं है वो नहीं है। जिसको परमेश्वर से प्यार नहीं है उसको मैं प्यार क्या, उसका क्या करूं मैं? हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन है वो भी सुन रहे हैं, आप किसी और के चर्च के उधर भी अपनी डायरी बना लीजिए, मैं कभी मिला तो मांग लूंगा। आपकी अलग डायरी होगी, आपकी पत्नी की अलग होगी, आपके बच्चों की अलग होगी, सबकी अलग अलग डायरी होगी। जिसके पास डायरी का बजट नहीं है, मेरे से पैसे लेकर जाना अच्छा, वो मैं दे दूंगा। हालेलुया। ठीक है राजू भैया, हम अगर काम पर गए हुए तो हमें खाना खाने के लिए बस रोकते हैं, हम सोने के लिए बस रोकते हैं, हम तो हम एक चैप्टर पढ़ने के लिए भी बस रोकेंगे। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप भीतर जाना शुरू कर दो, बाहर आशीष में गिनवानी शुरू कर दूंगा। बोलिए हालेलुया। तो ये सेपरेट बनेगी। हाँ हालेलुया। ये बॉबी भैया की सेपरेट होगी, ये तानिया की सेपरेट होगी, ये अब्दुल्ला बहन की सेपरेट होगी, ये सबकी अलग अलग बनेगी। 1 तारीख से 6 तारीख तक का हिसाब आज लिखेंगे, 7 तक का, और कल से रोज का लिखेंगे। मैं कभी भी किसी को फोन करके डायरी की फोटो मांग सकता हूँ, वीडियो कॉल करके देख सकता हूँ, डायरी दिखाइए अपनी। फोटो बाहर से खींच के ना वो मैं बता दूंगा कौन सी खींचनी है। दिन आने दो, चिंता नहीं करो, आपका सबसे पहला लगाएंगे। चलो अगले संडे में भाई की डायरी पढ़ेंगे 1 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक की डायरी, 14 तक 14। ठीक है? पापा जी मैंने तो बना भी दिया 7 तारीख तक। तो तुम बहन मुझसे भी ज्यादा एडवांस हो, मैं सोचता रहता हूँ एक काम करते मैं कुछ दिन छुट्टी ले लूं। नहीं पापा जी, अच्छा मैं बोला था ना। हालेलुया। हालेलुया। आपने वेरी गुड, प्रभु आशीष दे। हमें ऐसा करना चाहिए। और किसी भी दिन किसी की भी डायरी, किसी भी दिन किसी की भी डायरी चर्च में पढ़ी जाएगी। या फंसा दिया, ये आदमी कैसा है। नहीं यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे, पर मैं जरूर देखूंगा बीच बीच में कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमें क्योंकि जब आप भीतर जाएंगे ना, बिलीव करो, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप आशीष पाओ। हमें आपके डायरी लिखने में आपको आशीष मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मेरी डायरी लिखने में मिलेगी। हालेलुया। लिख कर देता हूँ, अगले 6 महीने के अंदर वो गवाहियां दोगे। अगर डायरी लिखनी सीख गए, जो आपने, अगर आपको विश्वास में 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, आपने वो गवाहियां नहीं दी होंगी जो अब दे दोगे। हमें क्योंकि उसमें टाइम अलोन जरूर होना चाहिए। डायरी के ऊपर टाइटल क्या लिखोगे? टाइम अलोन विद गॉड। डायरी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलो प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद करते स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हर एक जन जो यहाँ आया, आपका संत, आपका भक्त जो यहाँ आया, उसको आशीष दिए। हर एक भाई को, हर एक बहन को आशीषित करिए पवित्र आत्मा। एक एक जन के जीवन को आज बदल दीजिए पवित्र आत्मा। हम चाहते हैं, अपेक्षा से आए हैं और आप अपेक्षा को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में जो आपने कोड़े खाकर चंगाई दी, उसको सबके लिए रिलीज करते हैं परमेश्वर। आपके अभिषेक को इनके ऊपर रिलीज करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज से इनके सबका अभिषेक बढ़ जाए। अपने सरों के ऊपर हाथ रखेंगे और प्रभु यीशु के नाम पे जितने लोगों ने अपने हाथ को अपने सर पे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने राइट हैंड को रखेंगे। जितने लोगों ने अपने दाहिने हाथ को अपने सर पे रखा, यीशु के नाम से आज इनके ऊपर अभिषेक को रिलीज करते हैं प्रभु जी। चंगाई का अभिषेक, आपकी सामर्थ का अभिषेक, आपकी शांति का अभिषेक परमेश्वर। प्रभु आपके छुटकारे का अभिषेक परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके ऊपर रिलीज करते हैं। प्रभु ये जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जिस बीमार पर हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। ये जिस शराबित पर हाथ रखेंगे उसका उद्धार हो जाएगा, वो शराब से रहित हो जाएगा। ये जिस पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे उसका फाइनेंस बढ़ जाएगा और इनके अपने जीवन में शांति रहेगी। ये जिससे भी मिलेंगे वो अभिषेक इनके ऊपर रिलीज करते हैं। ये जिससे मिलेंगे, इनसे मिलकर लोगों को शांति मिलने पाएगी परमेश्वर। उस अभिषेक के साथ जितने लोगों ने अपने सर पर हाथ रखा है, उन सबको परमेश्वर, जितने लोगों का हाथ दाहिना उनके सर पर है, उन सबके जीवन पर हम इस अभिषेक को रिलीज करते हैं परमेश्वर। वो सब के सब
वो सब के सब जहां जहां होंगे वहां वहां आशीष का कारण हो जाएंगे परमेश्वर। ये अभिषेक इनके जीवनों पर बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको जितने भी लोग बीमार दिखते हैं चर्च में, ये आप लोगों की ड्यूटी है। एक बीमार आए ना तो वो थक जाना चाहिए, भाई अब बस करो, जो भी उसको मिलेगा लाइए मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं प्रार्थना करता हूं। जो नया जन आएगा बोलेगा उस चर्च में जाना खतरनाक है, वहां 100 पास्टर है। जो अंदर आएगा ना बोलेगा मैं बीमार हूं, झपट जाओ उसके ऊपर, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। ए भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। जो 100 संडे में आने में होगा वो एक संडे में हो जाएगा। आमेन। आपको बोलना यीशु के नाम से आप ठीक हो गए हो। आमेन। आज कम से कम हर बीमारी के लिए 10 लोग कम से कम प्रार्थना करना। कितने लोग यहाँ बीमार आए अभी? आज कितने लोग बीमार हैं यहाँ पे? देखो जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, हाँ जल्दी देख लो। इनके ऊपर झपटना है आपको, ये 6 लोगों के ऊपर। आप सबको प्रार्थना करनी है, इनके ऊपर हाथ रख के। मैं यीशु के नाम से आपके लिए सामर्थ को रिलीज करता हूँ कि जितने लोगों पर आप हाथ रखेंगे वे आजाद हो जाएंगे। आमीन। और ये आप लोगों का काम है। आज से इधर कोई भी आएगा तो ये बोलेगा उस चर्च में जाना सोच कर जाना। बेटा एक नहीं है वहां पास्ट, सारे वहां में तो सारे वहां पास्टर दिख रहे हैं। और सामने वाले को तो मौका दिया है उन्हें बोलने का, पास्टर तो सारे खुद ही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की है ना। बाइबल में लिखा है जब अय्यूब औरों के लिए प्रार्थना अपने मित्रों के लिए कर रहा था, परमेश्वर ने उसका जीवन सामर्थ से भर दिया, आशीष से भर दिया। हमें ऐसा करना शुरू करो। 6 लोग बीमार हैं यहाँ पर। जितने भी लोग बीमार हैं सभा खत्म होते लास्ट में चले जाइएगा। आप लोग तमीज से एक एक करके जाइएगा, है ना, और इन लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा, ठीक है। जैसे अनुराग भाई आप जाएंगे, बॉबी भैया आप प्रार्थना कर दीजिएगा, नेहा प्रार्थना कर देगी, शकिंदर कर देगा, अनुराधा बहन कर देगी, और इधर श्री बहन कर देगी। ऐसा करके उस लड़के से जरूर कराना, उसके ऊपर बहुत सामर्थ्य है। हाँ तेरे को बोलो पीछे का देख रहा है, तेरे को शक है अपने ऊपर आशीष, शक है अपने ऊपर ना, अगर है तो भी चलेगा। यीशु के ऊपर मत करियो, बस यीशु काम करेंगे तेरे द्वारा। आमेन। तेरे को ढूंढ रहा था मैं थोड़ी देर पहले। आमेन। आज से तेरे को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे प्रभु। सारे बीमारों के लिए दुआ करके जाना। आमेन। हालेलुया। और जब इन लोगों के लिए प्रार्थना होगी बाकी लोग साइड में खड़े होकर प्रेयर करते रहना, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आमेन। हालेलुया। स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल आ रहा है आप लोगों के लिए। आमेन। मुझे ये सिखाया है परमेश्वर ने, वहां से लेते कैसे हैं। मैं आपसे वो कराऊंगा कि आपके पास आता चला जाएगा। हमें लिखा अय्यूब ने औरों के लिए प्रार्थना करी, उसको मिला। मैं आपसे लोगों के लिए प्रार्थना कराऊंगा, परमेश्वर आपको देंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, बोलो यीशु कृष्ण महाराज की। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन है प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अगली बार से मैं इस चैनल को, इसकी जगह दूसरे चैनल को परमानेंटली ओपन कर दूंगा। आप शेयर करो, आप लोग कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 24/7 खुला होगा। और वो YouTube पर चैनल है ब्रदर अरुण कुमार के नाम से, वो चैनल ओपन हो जाएगा और आप उस पर वीडियोस देख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आप लोगों का भाई आपके लिए तैयार है यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। 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 प्रभु आपको आशीष दे। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। समय होगा एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को आशीष दे सकते हैं। आमीन। सब मिलकर एक दूसरे के प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।